हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने अलजेब्रा का टाइप 7 10 फॉर्मूला स्टार्ट किया था, तो आज हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन है 3x - 1 का होल क्यूब प्लस 4x - 3 का होल क्यूब प्लस 2x + 1 का होल क्यूब इंटू 3 × 3x - 1 4x - 3 इंटू 2x + 1, और x की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 1/3 है और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यानी जो x की वैल्यू हम निकालेंगे वो 1/3 नहीं होनी चाहिए, उसके अदर जो वैल्यू होगी ना वो हम x की वैल्यू कंसिडर करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है क्या, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc, यानी a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब इज इक्वल्स टू 3ab और इंटू सी। और ये यानी ये फॉर्मूला, ये कंडीशन कब होती है, हमारे पास दो कंडीशन होती है क्या। पहले तो a प्लस, अगर a प्लस b प्लस c की वैल्यू 0 हो तब क्या होता है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc होता है। या फिर सेकंड कंडीशन क्या होती है, a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c हो, तो हमारे पास क्या होता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, 3abc के बराबर होता है। अब ध्यान से देखिए, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc होगा, तो उसकी दो कंडीशन होगी, एक तो क्या a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 0 और दूसरी कंडीशन क्या होगी a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c इज इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखिए, हम पहले कंडीशन का यूज करेंगे। हमारे पास क्या है, फर्स्ट कंडीशन, बाय फर्स्ट कंडीशन जाएंगे तो a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 0 है। तो ध्यान से देखिए, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3x - 1 प्लस b की वैल्यू है 4x - 3 प्लस c की वैल्यू क्या है 2x + 1 इज इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ पे देखिए, इसको सिंप्लीफाई करके सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 और 3 होगा 7 और 2 9, तो 9x, और ये यहाँ पे क्या बचा +1 से -1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा -3 इज इक्वल्स टू 0, तो 9x इज इक्वल्स टू 3, तो x की वैल्यू क्या आएगी 3/9, तो यानी x की वैल्यू क्या आई 1/3। ये हमारा आंसर होता किस कंडीशन में, अगर यहाँ पे ये कंडीशन नहीं दी होती कि जो x की वैल्यू है वो 1/3 के इक्वल नहीं है। यानी यहाँ पे बोला गया है कि आपके पास जो x की जो वैल्यू है ना वो नॉट इक्वल टू है किसके 1/3 के। अगर ये कंडीशन यहाँ पे नहीं दी होती तो हमारे पास आंसर होता x इज इक्वल्स टू 1/3, लेकिन अब x की वैल्यू 1/3 तो है नहीं, तो हम ये वाली कंडीशन नहीं लेंगे, इसका मतलब तो हम कंडीशन दूसरी लेके देखेंगे। अब सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c। अब a b और c तीनों की वैल्यू आपस में इक्वल है, तो यानी हम यहाँ पे पुट अप करके देखेंगे 3x - 1 इज इक्वल्स टू 4x - 3, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, इस साइड जाएगा तो क्या आएगा, ये 4x - 3x और ये आएगा -1 + 3। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 4x - 3x दैट इज x, और -1 + 3 यहाँ पे बचेगा 2, तो यानी x की वैल्यू क्या लेंगे हम 2, यानी 2 हमारा आंसर होगा। यानी हमारे पास a यहाँ पे देखेंगे तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc बन रहा है। अब इसकी दो कंडीशन होती है कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc कब होता है, क्या तो a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 0 या फिर a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल टू c 0। तो हम पहली कंडीशन लेंगे a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 0, तो a की वैल्यू है 3x - 1, b की 4x - 3 और c की वैल्यू है 2x + 1, यहाँ पे पुट अप करेंगे 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू आएगी 1/3। हमारा आंसर यही होता अगर यहाँ पे कंडीशन गिवन नहीं होती कि x की वैल्यू 1/3 नहीं ले सकते, तो मतलब फर्स्ट कंडीशन हम नहीं ले सकते। अब हम देखेंगे सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल टू c, तो हम क्या करेंगे a और b की जो वैल्यू है उनको आपस में इक्वल रखेंगे, तो a की वैल्यू है 3x - 1 और b की वैल्यू है 4x - 3, इन दोनों को अगर आपस में इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी सिंप्लीफाई करने के बाद 2, और हमारा आंसर क्या होगा 2। ठीक है, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप सो आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास a - 1/a इज इक्वल्स टू b, b - 1/b इज इक्वल्स टू c और c - 1/c इज इक्वल्स टू a, और आपको फाइंड आउट करनी है किसकी वैल्यू 1/ab प्लस 1/bc प्लस 1/ca, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान से देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद हो तो क्या, a क्यूब यानी ये होता है, यहाँ पे होगा 1/a प्लस यानी 1/a क्यूब प्लस 1/b क्यूब
प्लस 1/c³। ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर हम इस फॉर्मूले को ऐसे ड्राइव करके लिखेंगे 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c का होल स्क्वायर लेंगे। तो ये क्या होगा 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1/ab प्लस 1/bc प्लस 1/ca। ठीक है, यानी ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। यानी अगर a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर होता तो क्या होता a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab प्लस bc प्लस ca। ऐसी सिमिलरली 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c का होल स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1/ab 1/bc प्लस 1/ca। ये फॉर्मूला जब मैंने आपको 10 फॉर्मूलाज दिखाए थे तो उनके अंदर भी नोट कराया था। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, आप हमें ये फाइंड आउट करना है यहाँ पे 1/ab 1/bc 1/ca। तो इसका मतलब हमें 1/ab प्लस 1/bc प्लस 1/c की वैल्यू चाहिए और 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² की वैल्यू चाहिए। तो देखिए ध्यान से, हम 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। हम इस इक्वेशन को मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन थर्ड, यानी तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो ध्यान से देखिए क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में। तो प्लस b माइनस 1/b प्लस c माइनस 1/c इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c, यानी लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किया और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड किया। अब ध्यान से देखिए a प्लस b प्लस c से a प्लस b प्लस c कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा माइनस ऑफ 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, यानी माइनस कॉमन आउट लेंगे तो आपस में तीनों प्लस में हो जाएंगे इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 0। ठीक है, अब हमें 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c की वैल्यू चाहिए थी, वो तो मिल गई। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c²। अब हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, यानी फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे, सेकंड का स्क्वायर करेंगे, थर्ड का स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करने के बाद इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखिए a माइनस 1/a का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए a² प्लस b² प्लस a² प्लस b² माइनस ऑफ 2ab, यानी a इंटू 1/a करेंगे तो हमारे पास 2 ही बचेगा। और सिमिलरली प्लस b² प्लस 1/b² माइनस ऑफ 2 प्लस c² प्लस 1/c² माइनस ऑफ 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बचेगा इस साइड a² प्लस b² प्लस c², a² प्लस b² प्लस c²। अब ध्यान से देखिए a² प्लस b² प्लस c² से a² प्लस b² प्लस c² कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 6 इज इक्वल्स टू 0। तो यानी 1/a², ध्यान से देखिए 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 6। अब हमें 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ये तो आ गई 6 और ये आई है 0 आपके पास। ठीक है, आई होप सो आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा यहाँ तक का। ठीक है, अब मैं इसे रब कर देती हूँ। यानी हमने क्या किया, पहले सिंपली तीनों इक्वेशन को ऐड किया, वहां से 1/a 1/b 1/c की वैल्यू आई। फिर हमने क्या किया, इन तीनों इक्वेशन का स्क्वायर करके फिर से ऐड किया, तो वहां से 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² की वैल्यू आई 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास वैल्यू आई है उसको पुट अप करेंगे यहाँ पे, फिर देखेंगे हमारे पास आंसर क्या आएगा। ठीक है, अब इसकी जो वैल्यू आई थी 1/a² प्लस 1/b प्लस 1/c की वैल्यू आई है 0, तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू आई थी 6 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² की प्लस 2 इंटू 1/ab प्लस 1/bc प्लस 1/ca। तो ध्यान से देखिए 2 इंटू 1/ab प्लस 1/bc प्लस 1/ca इज इक्वल्स टू क्या होगा माइनस ऑफ 6। तो ये 2 3 चला जाएगा, तो यानी यहाँ पे 1/ab प्लस 1/bc प्लस 1/ca की जो वैल्यू है वो क्या आएगी यहाँ से -3, और यही हमारा आंसर होगा।
ठीक है। आई होप से क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। यानी हमने क्या किया, पहले ये वाला फॉर्मूला यूज किया, ठीक है। इससे फिर हमें पहले 1/a 1/b 1/c की वैल्यू निकाली जो कि 0 आई। वो कैसे आई, इन तीनों इक्वेशन को ऐड करके फिर इसकी वैल्यू निकाली, इन तीनों इक्वेशन का स्क्वायर करके ऐड किया, ये वैल्यू आई हमारे पास 6। यहाँ पे पुट अप करेंगे, फिर सिंप्लीफाई करेंगे, सोल्व करेंगे तो हमारे पास 1/ab 1/bc 1/ca की वैल्यू आएगी -3। और यही हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, ये टॉपिक अभी खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप 8 स्टार्ट करेंगे, क्यूबिक फॉर्मूला। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।